मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में मृतक शाहिदीन के परिजनों से की मुलाकात। गौ हत्या करते लोगों ने पकड़ा था शाहिदीन, भीड़ ने की थी मारपीट, इलाज के दौरान हो गई थी मौत। सपा सांसद बोली, ये जो दोषी हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से देश का नाम खराब हो रहा है। सपा नेता रुचि वीरा ने कहा, इस घटना में पुलिस के आला अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर सपा सांसद के द्वारा कहा गया, आपको अच्छी सड़क बनवानी है तो बनवाइए, लेकिन किसी भी महिला के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। महाकुंभ को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी के द्वारा दिए गए बयान पर कहा गया, ये लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं। जानबूझकर इस तरीके की बात की जा रही है, कोई भी विकास की बात ना कर सके। हमें पहली बार आप हमारे एरिया के एमपी हैं मैडम। मजबूर थे, कहीं बाहर थे तो सबसे आ नहीं सके, लेकिन ये नहीं बिल्कुल एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारी चाहिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप ये कौन से हमारे नहीं बनना कि लिंचिंग है और लिंचिंग में ही मुकदमा हमारा ऐसे किसी को भी मार सकते हैं। वो तो चाहता हूँ कि इन बच्चों को किसी भी तरीके का कंपनसेशन मिलना चाहिए इनको, गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलना चाहिए इन लोगों को, और इनकी एजुकेशन के लिए प्लीज आप कुछ करिए। गुजारिश है, क्योंकि आपके क्षेत्र का नहीं क्षेत्र क्या, हमारे बच्चे हैं, आपके कोई सामने ऐसी आपके बात बच्चे हैं, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लें और इनको इंसाफ दिलवाएं। नहीं बिल्कुल थोड़ा अपना गुड्डू भाई को बुलाओ, घुमा दियो चाहो गुड्डू भाई को बुलाओ, गुड्डू भाई को भीड़ में गुड्डू भाई साहब बुलाओ नहीं काट सकते हमारे कोई नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम बंदा नॉन मुस्लिम एरिया में जाके वहाँ पे गाय काट देगा। मैडम, हमारे असालतपुर में सबसे ज्यादा काम के करने वाले लोग हैं, जहाँ यहाँ पे जबकि काला जानवर कटरा काटने में भी लोग कांपते हैं, रूह कांपती है कटरा काटने में। कोई एक बंदा वहाँ कैसे चला जाएगा जो पूरा ग्राउंड है पूरा खाली 24 घंटे। मैम तो प्लान के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप ही खुद उसको वहाँ प्लान करके रख दिया है। प्लान करके रखने के बाद में उसको मुसलमान के नाम से फिर उसको पकड़ के मारा जा रहा है। मारा। कौन लेके गया यहाँ कोई नॉन पर्सन था, उसने कॉल किया। अभी ये तो पल्लेदार है, पल्लेदार का क्या काम होता है भाई, किसी भी ट्रांसपोर्ट से माल उठा के लेके जाना। उसने ये बोला कि मैं 500 से 700 रुपये दूंगा, कुछ माल उठ के मंडी से आना है। हालत खराब थी, अभी बंदा रात में भी चला जाता है, उसकी तो ड्यूटी है। आजकल वहाँ जाने के बाद केस किस चली मोड़ नहीं पे रहा गया वो तो किसी किसी को नहीं मालूम। जो लोग थे वो लोग हट गए और इस बेगुनाह को पकड़ लिया गया और कोई भी बात नहीं सुनी इसकी, सिर्फ मारना ही था उनको। उनके सामने एक वट्टा मुस्लिम कटुआ, बस ये कह के बताइए, ये तो कोई बात नहीं। ये कौन सा तरीका है? अगर कोई भी बात चल रहा है सब कुछ, इसके लिए कानून है, पुलिस अपना काम करती, कोर्ट अपना काम करती। जानवर से ज़्यादा सस्ती इंसान की जान हो गई। अब जानवर से ज़्यादा सस्ती जान हो गई इंसान की। अपने तौर पे असेंबली तक इस बात को लेके जाइए और एक चीज़ ये कि पुलिस पहले वहाँ अधिकारियों से मिलेंगे, जांच करे और 103 में इसकी कार्रवाई करवाई जाए। 103 में इसको पे केस कराया जाए। अच्छा जो आपने तहरीर की उसमें मतलब वीडियो पर नाम ले रहा है, वो तो खुद लिख रहा है। 6 नाम दिए मैडम हमने। लिखा गया है, वो लिखा पुलिस ने अज्ञातों में। हाँ, अब इनको जब नाम पता चले वहाँ के लोगों के, इन्होंने आज जो है वो तहरीर दी है नाम जद्दा। अब इनकी कोशिश है कि हमारी जो है नाम उसमें एफआईआर होनी चाहिए, नाम के हिसाब से और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन लोगों के इनको नाम पता चले कि हाँ साहब इन लोगों की नाम वीडियो में ही आ रहे हैं। वीडियो में शो हो रहा है मैम। और हम ये चाहेंगे कि ये हत्या के साथ साथ मॉम लिंचिंग करी गई। लिंचिंग है ये मुसलमान के नाम पे मारा गया, बस कोई हत्या नहीं है, मुसलमान के नाम पे ही मारा गया है। तुम इधर आ जाओ यार, दिला दो हमारे भाई के बदले में।
आ जाओ सामने नहीं गिरफ्तार हो गए। जानवरों को भी ऐसा नहीं उन्होंने हमारे भाई को पीटा ऐसा होता है, कानून सजा देता है उसको, कौन होता तो सजा देने वाले। नहीं कानून को हाथ में लिया है, इसका क्या मतलब? बिल्कुल अखबारा करके जब उसको लगाव दबाएंगे तो उसको छोड़ दिया ऐसे करेगा। मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग को पुलिस दो, मॉब लिंचिंग नहीं रही मान रही। करेगा वारिस, तुम बात करो। दूसरे को मर्डर मान रही है। चुप जाओ, वारिस को मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब सबसे पहले लिंचिंग। तो माई सेल्फ फारूक जवान कुरैशी, वो अपना भाई था। और सबसे पहले ये बताइए कि किसी भी मजदूर को अगर कोई मजदूरी के लिए बुला रहा है तो उसको घेराबंदी करके साजिश के तहत मार दिया जाएगा। संविधान में कहाँ पे लिखा है कि आप उसको सजा दें? किसी को भी भाई कानून हाथ में लेने का तो मतलब ही कुछ नहीं। तो हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान की सरकारें बिल्कुल सोच चुकी हैं कि इस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तब के आपके सामने एविडेंस है किस तरीके से बंदे को मारा जा रहा है। और वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग गोहत्या की, आप साबित कीजिए गोहत्या की कहाँ है? उसकी गर्दन तो अलग पड़ी है। अभी मेरे सुनने में आया कि पिछले 1.5-2 साल पहले वहाँ पे गौकशी पहले भी हुई थी। जब तक आप हमारे अपने घर में घुसने की हमें इजाज़त नहीं देंगे, हम कैसे घुस जाएंगे आपके घर में? बताइए। वहाँ के लोकल लोग तो इसमें शामिल होंगे। 100% लोकलिटी विदाउट एनी सपोर्ट तो कोई लोकलिटी भी है। मैम आगे नहीं बढ़ सकता। अब बताइए इनके सर पे कौन हाथ रखने वाला है? इन बच्चों की एजुकेशन नहीं हुई है। 2 बच्चे पढ़ाई करते थे, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पढ़ाई छोड़ के आज जॉब कर रहा है। कोई 50 रुपये रोज पे, कोई 2000 रुपये महीना पे रेंट का घर है जिसका रेंट 4,500 रुपये महीना है। अब बताइए इनको इंसाफ नहीं मिला। हमारी तो इतनी गुजारिश है कि आप इन लोगों के लिए कुछ ऐसा कीजिए, सरकार से गुहार लगाइए, इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ बेटर हो जाए, इनको सब्सिडी मिले और इनकी वालदा को पेंशन के तौर पे कुछ मिलना चाहिए। उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। जो तो पहले तो सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है। मुकदमा अज्ञात लोगों के लिए लिखा गया। नहीं, मुकदमा 102 में लिखा गया, मुकदमा 103 में होना चाहिए। ये सिर्फ उन्होंने हत्या दिखाई है, मॉब लिंचिंग हुई है सीधा। ये प्री प्लानिंग मॉब लिंचिंग है, मर्डर नहीं है मैम ये, क्योंकि पूरी सियासत है इसके पीछे। और जहाँ अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है वहाँ पे पुलिस के सामने एविडेंस है, इतने लोग खड़े एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, पुलिस के सामने इतना कुछ नहीं है। थाना बराबर में, चौकी कितनी दूर है वहाँ से? मोर देन 300 मीटर्स। और पूरा ग्राउंड है खुला हुआ, ओपन कोई रूम थोड़ी है, ओपन पूरा ग्राउंड है। अभी तक आप फर्स्ट टाइम जो आप 5-6 दिन के 1 वीक के बाद यहाँ पे आइए, कोई लोकल नेता अभी तक यहाँ नहीं आया जिससे किसी के इन बच्चों के सर पे हाथ रख के ये बोल देंगे बेटा घबराना मत, हम तुम्हारे साथ खड़े। इसमें इंसाफ होना चाहिए बाहर थी कल और अरेस्टिंग होना चाहिए। और आज ही फिर यहाँ आए। कोई हमें तो देखा वीडियो वगैरह या 1-2 लोगों के फ़ोन भी आए, तो जानकारी मिली हमें, तो एकदम आए। भाई तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है मैडम। हमारी आपसे गुजारिश है इसको आप असेंबली तक लेके जाइए। और ये चीज़ें कब तक चलेंगी? मुसलमान के नाम पे आप कहीं भी किसी भी तरीके की लिंचिंग करेंगे? जहाँ मुसलमान का नाम आता है आप वहाँ पे सिर्फ मारेंगे, मुसलमान का नाम लेके मारेंगे। ये तो कटवा है, इसमें बहुत ताकत होती है, इसको मारिए। ये कहाँ का इंसाफ है मैम बताइए? ये हमारे हाजी रिजवान साहब हैं, हमारे बरादरी के रहनुमा है, और शमशाद साहब, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है और इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसमें स्पीक थोड़ा। मैडम हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग हैं इसमें ये मुद्दा पार्लियामेंट में आप उठाइए प्लीज। उनकी गिरफ्तारी यहाँ के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, कम कोई से गिरफ्तारी कम नहीं हर मुसलमान के लिए, क्योंकि ये हर मुसलमान के साथ हो रहा है। उसमें बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हैं वो लोग, बोले मारो मुल्ला है कटवा है, तो एक मुसलमान के नाम पे तुम मार दोगे किसी को? कोई इंसान अभी एक FIR हुई थी उस दिन, पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, हमें बंदे के खिलाफ अज्ञात में धारा लिखी गई। देखिए बहुत ही मतलब दुखद भी है ये घटना। किसी एक युवा को इस तरह से लोगों ने पीट के मार दिया, तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन ये एक तरह से मतलब शर्मसार भी है कि एक इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई कि कि मजदूर को इस तरीके से मतलब साजिशन मालूम नहीं उनको वहां बुलाया था या खुद गए थे, ये सब अब जांच का विषय है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। देखिए जो वीडियो मैंने देखा है और जो सब लोगों से जानकारी मिली है, उससे तो यही एहसास हो रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं, तो ये मॉब लिंचिंग ही है।
देखिए, यही पता लगा है कि किसी ने उन्हें बुलाया रात को 1 बजे। वो मजदूर आदमी थे, वो बुलाने पे चले गए मजदूरी के लिए। अब बाकी तो पुलिस के पास उनका फोन होगा, उसी से मालूम पड़ेगा कि किसने उन्हें फोन करके बुलाया था। घर वालों को तो मालूम नहीं है। उनकी अपनी बीवी से सिर्फ इतना बता के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब कहीं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल नजरिया तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब घर से बुलाया है, क्योंकि कोई आदमी अगर ऐसा कुछ करना था तो अपने एरिया में करता। वो वहां दूसरी इतनी दूर, घर से इतनी दूर जाके। और बाकी भाई मैं तो ये मांग करूंगी और पूरी मतलब अधिकारियों से मिलेंगे कि भाई जिन लोगों ने इस तरह की एक इंसान को पीट पीट के जान से मार दिया है, और इन लोगों को मतलब कोई सूचना भी नहीं दी गई, खबर भी नहीं हुई, पूरी रात गुजर गई और पूरा सुबह तक मतलब इन्हें बताया नहीं गया कि इस तरह से हो गया है। तो जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, और जो इस हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि भाई जो गौ हत्या है वो भी सही नहीं है, लेकिन अभी तो विषय ये है कि गौ हत्या करी किसने है। और फिर कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है कि एक आदमी को बहुत सारे आदमी मिलके मार दें। अगर कोई बात थी तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। भाई अदालत है, मतलब पुलिस है, तो वो सब बातें बात की थी, लेकिन इस तरह से पीट पीट के मार दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। और इन सब चीजों से इंसानियत भी खत्म हो रही है, और इन चीजों से देश की भी इज्जत जो है, देश की भी बदनामी हो रही है कि जो बार बार मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें मतलब तौहीन हो रही है हमारे मुल्क की भी, जो कुछ लोग इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर थी, और आते ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अधिकारियों से भी मिलूंगी और अपने सभी लोगों से, जिम्मेदार लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ आगे की रणनीति भी तय करूंगी। देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। अगर अच्छी सड़कें बनानी है तो अच्छी सड़कें बनाएं, लेकिन एक महिला के बारे में इस तरह से कहना, ये मतलब बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर अच्छी सड़कें बनाएं आप, ऐसे तो पूरे मुल्क के अंदर गांव-गांव में सड़कें तोड़ के डाल दी इस सरकार ने टंकी बनाने के। उससे ना तो टंकियों में पानी आया है और सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं, और एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे। तो ये मतलब बिल्कुल ओछा बयान है। तो आप समझ ही रहे हैं किस तरीके से क्या है। वो तो भाई दुखद है, मुझे भी तकलीफ है और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को तकलीफ है। इस तरह की जो ये जो मॉब लिंचिंग की जो परंपरा इस सरकार में शुरू हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। देखिए, ये लोग सिर्फ चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसी बयानबाजी करना चाहते हैं कि कोई भी विकास की बात ना पूछे, तरक्की की बात ना पूछे, रोजगार की बात ना पूछे, तालीम की बात ना पूछे, कारोबार की बात ना पूछे। ये सिर्फ हमें इधर उधर भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने काम धंधे में लगे रहें, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाएं, और इन तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें।